सदर आसिफ अली जरदारी ने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजों के तकर्रुर और बास एडिशनल जजों की तौसीक की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने तमाम 10 समरियों पर दस्तखत कर दिए। सुप्रीम कोर्ट के जजों की तनख्वाहों, अलाउंसेज और पेंशन को वफाकी आईनी अदालत के जजों के मसावी करने, हाई कोर्ट के जजों के रुखसत, पेंशन और मुराद से मुतालिक 1997 के हुक्म में तरामीम की मंजूरी दी। हारून अख्तर को वज़ीर आज़म का मुशीर बराए सनत और पैदावार मुकर्रर करने की भी मंजूरी। आज़ाद कश्मीर कानून सार असम्बली के इंतखाबात का तीसरा मरहला, 4 में से 2 नशिस्तें पीपल्स पार्टी के नाम। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक LA-17 बाग 4 में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर कामयाब। LA-15 बाग 2 में पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर फतहयाब। नून लीग के मुश्ताक मिन्हाज दूसरे नंबर पर रहे। LA-14 पर अपसेट, जम्मू कश्मीर अवामी दस्तो बाजू के साजिद इकबाल ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक को शिकस्त दे दी। LA-16 में 12 पोलिंग स्टेशन पर तसादुम, दोबारा पोलिंग का फैसला, दोबारा वोटिंग तक नताइज रोक दिए गए। मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्जाम। हवेली का होटा में RO ऑफिस के बाहर धरना, इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद कर दी। मीर रजा कत्ल केस में नई तहकीकाती टीम का लाश मिलने के मकाम का दौरा, शवाहिद का जायजा लिया। लाश की निशानदही करने वाले नर्सरी के मुलाजिम से भी सवालात किए। मकतूल मीर रजा अली के वरसा भी तहकीकाती टीम के हमरा थे। DNA टेस्ट के लिए 6 सैंपल्स जामिया कराची की लैब को मौसूल। 4 सैंपल्स डेड बॉडी, 2 वालिदैन के रेफरेंस सैंपल्स हैं। DNA टेस्ट की रिपोर्ट जल्द जारी होने का इम्कान। मीर रजा केस से मंसूब गेस्ट हाउस किसका है, तफसीलात सामने आ गई। गुलिस्तान चौहर ब्लॉक 1 के बंगले की मालिकन 71 साल ताहिरा सुल्ताना है। बंगला लियाकत अली नामी शख्स ने रवा बरस मई में किराए पर हासिल किया। बंगले को बतौर गेस्ट हाउस चलाया जा रहा था। मीर रजा कत्ल केस में शर्जील मेमन के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। सीनियर सूबाई वजीर की शिकायत पर NCCIA कराची ने 4 अफराद को तलब कर लिया। हित्तक आमेज और मन घड़त मवाद की तशखीर पर सैयद अब्दुल्ला, अमीन कुरैशी, बिलाल वारसी और उबैद कुरैशी को नोटिस जारी। चारों अफराद को 13 अगस्त की सुबह 11:30 बजे NCCIA कराची में पेश होने की हिदायत। कराची स्टोरीज नामी पेज ने शर्जील मेमन की किरदार कशी पर माफ़ी मांग ली। वजाहत जारी करते हुए कहा, शर्जील मेमन से मुताल्लिक़ गलत खबर शाया करने पर माजरत ख्वाह हैं। आपने हुर्मुज को बारूदी सुरंगों से मुकम्मल साफ कर दिया, अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा। कहा, आपने हुर्मुज पर इस वक्त अमेरिकी बहरिया का 100% कंट्रोल है। ये अहम आबी गुजरगाह अब खुली हुई है। ईरान अब भी सूरत हाल में मुश्किलात पैदा कर सकता है, लेकिन वो शदीद माली मुश्किलात का शिकार है। उसकी अफवाज को मुनासिब फंड्स दस्तयाब नहीं। ईरान बास ना आया तो उसके खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाई करेंगे। ट्रंप ने मजीद कहा, गजा अमन मंसूबा मुस्तरद करने पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को जल्द जवाब दूंगा। अमरीका ने मुज़ाकरात और सिफारतकारी के बजाय पाबंदियों को अपना हथियार बना लिया। पाबंदियों से मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सकते। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, अमरीका ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियों के जरिए दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनई ने 6 टॉप मिलिट्री कमांडर्स के तकर्रुर के अहकामात जारी कर दिए। मेजर जनरल अली अब्दुल्लही मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह, अहमद वाहिदी पासरानी इनकलाब के कमांडर इन चीफ मुकर्रर। ईरानी हुकाम का कहना है, इन 6 कमांडर्स ने हालिया जंगों के दौरान अपने तजर्बेकारी का मुजाहरा किया है। मक्का दिफाई मुआहरे का मकसद किसी के खिलाफ जाहिरियत नहीं, हरमैन शरीफैन की हिफाजत की जिम्मेदारी अहम फरीसा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास से खिताब। कहा, तीनों मुल्कों के दरमियान ये मुआहिदा खित्ते में अमन, खुशहाली और सलामती के लिए है। पाकिस्तान ने ईरान को मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहरे पर एतमाद में ले लिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची से राबता। मुआहरे के ख़दोहाल, मकासद और बुनियादी नकात से आगाह किया। मुआहरा इलाकाई अमन और सलामती में किरदार अदा करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने मक्का मुआहरे के अहम पहलुओं से आगाह करने पर शुक्रिया अदा किया।
तारीफ वो जो दुश्मन भी करे। भारतीय तज्जियाकार भी मक्का मुआहरे पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के मुतरफ। कहते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुआहरे में अहम किरदार अदा किया। मक्का मुआहरा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है। पाकिस्तान का किरदार, हैसियत और मकाम बहुत बढ़ गया है। एक मुल्क पर हमला 3 मुल्कों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। अब पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब और तुर्की पर समझा जाएगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के मजबूत मिलिट्री रवाबित हैं। भारत खित्ते में मुसलसल तन्हा हो रहा है। मशरिक़ वस्ता में भारतीय सिफारतकारी पर भी सवाल उठ गए। करना है 27 को इंशाल्लाह ताला। वो 27 से एक हफ्ता पहले क्लोज करेंगे। इस्लामाबाद तो जाना है, पिंडी भी तो ऑप्शन हो सकता है। ये जो है ना एक दिन का एहतजाज है और ना ही एक जगह पर। तो आप जब निकलेंगे तो कई दिनों की तैयारी करके निकलेंगे, ये इंशाल्लाह ताला पता लग जाएगा। 27 सितंबर इस्लामाबाद मार्च की कॉल हतमी है। जो करना होगा एक हफ्ते पहले ही बता देंगे। ये एक दिन का एहतजाज है ना एक जगह का। कश्तियाँ जला कर आ रहा हूँ, 20 लाख लोग साथ ला रहा हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का पहला TV इंटरव्यू। वसीम बादामी से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, मुतालबात की मंजूरी तक इस्लामाबाद में बैठे रहेंगे। रियासती मशीनरी इस्तेमाल करेंगे, ना रियासती वसाइल। कंटेनर्स हटाना हमारे कारकुनों के बाएं हाथ का खेल है। 27 सितंबर तक हो सकता है मुझे नाअहल कर दिया जाए। अलीमा खानम को भी इस्लामाबाद मार्च पर एतमाद में लेंगे। बानी से मुलाकात पर पाबंदी हटा दी जाए तो लॉन्ग मार्च रुक सकता है। लॉन्ग मार्च में हमारा पहला मुतालबा बानी की रिहाई होगा। हमारा मकसद सिर्फ बानी तक रसाई नहीं, उनकी रिहाई है। बानी PTI से मुलाकात नहीं होगी, आप 20 लाख लोगों का बंदोबस्त करें। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह का रद्द अमल। कहा, मुझे लगता है उनके साथ दोबारा हाथ हो गया। इस बार नाकाम हो गए तो उन्हें दोबारा इसी तनख्वाह पर गुजारा करना पड़ेगा। बानी PTI को जेल में किताबें फराहम कर दी गई। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। बताया, हाई कोर्ट की जानिब से हमें 8 किताबें मौसूल हुई। बानी PTI ने 4 किताबें ये कहकर वापस कर दी कि वो पहले ही पढ़ चुके हैं। कोट अद्दू में मुजफ्फरगढ़ केनाल से मजीद 4 लाशें निकाल ली गईं। जहां बहक होने वालों की तादाद 7 हो गई। 8 लापता बच्चों की तलाश जारी। बारातियों से भरा लोडर रिक्शा गुज़श्ता रोज मुजफ्फरगढ़ केनाल में गिर गया था। रिक्शे में खवातीन और बच्चों समेत 26 अफराद सवार थे। 11 को बचा लिया गया था। कराची के इलाके मलीर बावनशाह मज़ार के करीब एक शख्स ने लाश मिली। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाश टुकड़ों में मिली। बोरी में बंद करके अलग अलग फेंका गया। क्राइम सीन यूनिट और पुलिस मौके पर पहुंच गई। कराची में रात के 2 ट्रैफिक हादसात में 3 मोटरसाइकिल सवार जान बहक। करीमाबाद अंडरपास में मोटरसाइकिल फिसलकर फुटपाथ से टकरा गई, जिसके बायस 2 अफराद जान बहक हो गए। मरने वालों की शनाख्त अतहर और शहबाज के नाम से हुई। दोनों आपस में दोस्त और गुलबर्ग के रहायशी थे। माई कोलाची रोड पर ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान बहक हो गया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और ऑयल टैंकर्स की मुल्क गिर हड़ताल। मुल्क भर में सामान की नकलो हमल में मुश्किलात। बंदरगाहों पर दरामदी और बरामदी सामान की लोडिंग और अनलोडिंग भी मुतासर। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का कहना है महज वादों और यकीन दहानियों पर हड़ताल खत्म नहीं की जाएगी। हुकूमत को मुतालबात के हल के लिए अमली इकदाम करना होंगे। हुकूमत का आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 327 रुपये 62 पैसे फी लीटर पर बरकरार। हाई स्पीड डीजल की कीमत 380 रुपये 86 पैसे फी लीटर पर बरकरार। नोटिफिकेशन जारी। अमरीकी और ऑस्ट्रेलियाई हुकाम के शाम से मुज़ाकरात कामयाब। शाम में खुफिया मकाम पर मौजूद न्यूक्लियर मवाद जल्द हटाए जाने का इम्कान। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक खुफिया मकाम पर मौजूद न्यूक्लियर मवाद को IAEA अपने कब्जे में लेगी। कोलंबिया के साहिली सूबे चोकवा में 7.4 शिद्दत का तबाहकुन ज़लज़ला। 132 अफराद हलाक, 570 जख्मी। दर्जनों इमारतें तबाह, 6 एयरपोर्ट्स मुतासर, फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। ज़लज़ला बोगोटा और वेनेजुएला तक महसूस किया गया।
आफ्टर शॉक्स और हलाकतों में इजाफे का खदशा बरकरार। इमदादी टीमें मलबे तले दबे अफराद की तलाश में मसरूफ। हांगकांग में शदीद गर्मी की लहर, दर्जा हरारत 142 साल की बुलंद तरीन सतह 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। रॉयटर्स के मुताबिक 1884 के बाद हांगकांग में अब तक रिकॉर्ड किया जाने वाला ये सबसे ज्यादा दर्जा हरारत है। माहिरीन के मुताबिक गर्मी में इजाफे की वजह समुद्री तूफान डॉल्फिन है। वतन अजीज की आज़ादी का जश्न, तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। आज़ाद जम्मू कश्मीर के नौजवानों की आज़ादी की मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान हमारे ख्वाबों की ताबीर, उम्मीदों का मरकज और दिलों की धड़कन है। शोहदा की कुर्बानियां हमारे लिए अज़्म और हौसले का सरचश्मा हैं। उनका लहू कभी फरामोश नहीं करेंगे। कराची में गलियां सजने लगीं, बाजार जगमगा उठे, हर चेहरे पर जश्न आज़ादी की खुशी नुमायां। शहर क़ाइद में जश्न आज़ादी का मुनफरिद अंदाज। आग के दिलदादा तलबा ने शहर की दीवारों को कैनवस बना लिया, दीवारों पर आज़ादी के रंग बिखेर दिए। अक़लियतों का कौमी दिन आज मनाया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में अक़लियतों को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान में हर शहरी को बिला इम्तियाज़ मजहब, ज़ात और अक़ीदे के मसावी हुकूक हासिल हैं। मजहबी और सकाफती इख्तलाफात से बालातर होकर कौमी परचम तले मुत्तहिद होना हमारी क़ुव्वत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान का आइन अक़लियती बरादरियों के हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, अक़लियतों की कुर्बानियाँ और खिदमात मुल्क के वजूद का हिस्सा हैं। हमारी अक़लियतों का मुस्तकबिल पाकिस्तान के मुस्तकबिल से जुदा नहीं। पीपल्स पार्टी अक़लियती बरादरियों के आइनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है।